नेता या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कांवड़ियों की आतंकियों से तुलना कर रहे हैं। दंगे नहीं हो रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं अखिलेश यादव जी, कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कांवड़ियों के बीच में घुस करके उत्पात मचा रहे हैं और ये घिनौने कृत्य कर रहे हैं। का लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और वहां मेरठ मुजफ्फरनगर रोड पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की और वहीं से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से करने का दुस्साहस कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी सभी पर नजर है और ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कांवड़ियों के बीच में घुस करके उत्पात मचा रहे हैं और ये घिनौने कृत्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड है और कांवड़ यात्रा जब समाप्त हो जाएगी तो हम इनका इलाज करेंगे। पहले सुनिए बाबा ने क्या कहा। पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। याद करिए 2017 के पहले पिछली सरकारें इन पवित्र कांवड़ यात्राओं को नहीं होने देती थी, इनके मार्ग पर अवरोध खड़ा करती थी। लेकिन आज आपकी श्रद्धा को सम्मान देने वाली सरकारें हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसी पवित्र भाव के साथ इसको आगे लेकर के जाएं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी कहा था कि कुछ लोग हैं जो फेक नैरेटिव चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बना रहे हैं और फिर ये जातीय संघर्ष करवा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव जी के चाचा, उन्होंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि कुछ लोग जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और जो आतंकवादियों से तुलना बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कौन दुस्साहस कर रहा है, उनका ऐसा कहना है कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को उपद्रवी बोले जाने के दावे पर पलटवार किया मुख्यमंत्री के ऊपर और कहा कि झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। ये देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कांवड़ियों को आतंकवादी कहे जाने पर बोले एसपी सांसद रामगोपाल यादव। उन्होंने पलटवार कर दिया और यह कहा कि झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब देखिए, आज ही समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक इकबाल अहमूद ने कहा कि आज जो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं वे शिव भक्त कम और गुंडे बवालिया ज्यादा लगते हैं। ये आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन कुछ लोग इस यात्रा को धर्म के नाम पर अराजक बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी, शिव भक्तों के लिए एक अलग रास्ता। वही जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो अलग कॉरिडोर बनाएंगे कांवड़ियों के लिए। क्या किया बीजेपी सरकार ने? 11 साल केंद्र की, 9 साल उत्तर प्रदेश की, कांवड़ियों के लिए कुछ हुआ ही नहीं। अखिलेश यादव जी का ऐसा कहना है कि कुछ नहीं हो रहा। अब यही देखिए, मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पिछले दिनों घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने कांवड़ यात्रियों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांवड़ यात्रियों में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है, इसलिए बवाल हो रहे हैं। और अब ये इकबाल महमूद साहब जो हैं, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले सपा नेता एसटी हसन, उन्होंने भी कहा था और आतंकियों से कांवड़ियों की तुलना की थी। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांवड़िए भी एक तरह के आतंकवादी हैं, बोले एसपी नेता।
अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कुछ नेता या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कांवड़ियों की आतंकियों से तुलना कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब ये भाई साहब कौन है? ये जो लगातार बयानबाजी हो रही है, ये किसके द्वारा हो रही है? और ये तब हो रही है दर्शकों, जब खुद अखिलेश यादव जी ये बता चुके हैं कि हमारी भी पीडीए कांवड़ यात्रा निकल रही है। जन कल्याण की कामना से समाजवादियों की कांवड़ यात्रा शुरू। बाकायदा इसमें देखिए अखिलेश यादव जी का फोटो लगा हुआ है और ये कांवड़ यात्रा निकल रही है। ये आप देख रहे हैं, उनकी पीडीए की कांवड़ यात्रा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहां कोई भेदभाव नहीं, ना जाति का भेद, ना भाषा का भेद, ना क्षेत्र का भेद, सब लोग एकदम भक्ति भावना में हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने गंतव्यों तक जा रहे हैं। अब दर्शकों, ओपी राजभर, इनका भी बयान सामने आया है। ये क्या कह रहे हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। ओपी राजभर कह रहे हैं ये दंगा कराने के जुगाड़ में समाजवादी पार्टी वाले लोग लगे हुए हैं। ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा अखिलेश जी अपना संतुलन खो बैठे हैं। सत्ता में जब वो रहते थे तब उनका काम जग जाहिर है, सत्ता से बेदखल होने के बाद वो दंगा कराने के जुगाड़ में लगे हैं, मगर वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवरिया और इटावा में यादव बनाम ब्राह्मण, आगरा में दलित बनाम राजपूत, वाराणसी में राजपूत बनाम राजभर करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने माहौल बिगड़ने नहीं दिया। आगे कहते हैं ओम प्रकाश राजभर कि अखिलेश जी ने इटावा में शिक्षा तो बहुत ही अच्छी दी, यादव भी कथा कह सकते हैं, मगर आजमगढ़ में जब गृह प्रवेश कराया तो बिना पंडित जी के काम नहीं चला। कांग्रेस और सपा की सरकार में हर जगह दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, मगर उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से हर जगह शांति है, ना ही तो कहीं दंगा हो रहा है और ना ही कहीं कर्फ्यू लग रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी परेशान है कि कहीं भी जुगाड़ बैठ जाए और दंगे करा दिए जाए, जिसकी वजह से अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो अनर्गल बयान दे रहे हैं। और देखिए, एक और बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि छांगुर को सपा की सरकार ने बसाया था। जब इसकी जानकारी योगी जी को हुई तो कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा प्रदेश में सपा और बसपा ने 19 साल तक शासन किया, मगर सपा की सरकार ने यादवों का काम किया, बसपा की सरकार में हरिजन बस्ती में काम हुआ। अगर इन लोगों ने सबके बारे में नहीं सोचा, ऐसे में वहां से दुखी होकर लोग अब बीजेपी के साथ हैं। भाजपा सरकार में विकास संबंधी काम हो रहे हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वही मंत्री भी कह रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि देखिए, जब जिसकी सरकार बनी सबने अपने हिसाब से काम कराए, लेकिन आज जब बीजेपी सरकार है तो सबका साथ सबका विकास की बात होती है। लेकिन पहले की सरकारें वो केवल जातीय संघर्ष करवा करके आपस में बांट करके सत्ता में आते थे और केवल अपने परिवार की बातें करते थे। ये मंत्री जी कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी। अब देखिए, वही जो दर्शकों मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सपा के लोग कांवड़ यात्रा में घुसपैठ कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य वो भी यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा सपा के लोग कांवड़ यात्रा में कर रहे हैं गड़बड़, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। योगी आदित्यनाथ वही कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य वही कह रहे हैं, ब्रजेश पाठक भी वही कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए कोई काम नहीं हो रहा, हमारी सरकार बनेगी 2027 में, उसके बाद में हम कांवड़ियों के लिए बढ़िया एक कॉरिडोर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, यात्रा भी चलेगी, दुकानें भी चलेंगी, सब कुछ चलेगा। लेकिन कांवड़िए हरिद्वार से आ रहे हैं, जल लेकर के जा रहे हैं अपने अपने गंतव्यों की तरफ। मैं दर्शकों कांवड़ियों से बात करता हूं और वो क्या बता रहे हैं। जब तुलना उनसे पूछी जाती है कि भाई साहब पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है, उन्हीं की जबानी सुनिए आप। अखिलेश यादव नहीं कर पाया था, वो योगी कर गया। दिल्ली में भी वही है, योगी है।
हमें और कोई नहीं चाहिए, योगी प्रधानमंत्री भी वही चाहिए हमारे को। योगी 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 को भी हमारी भी उम्र लगी होगी। भारत अच्छी सुविधा की है सरकार ने। अब बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी के जमाने में बहुत बढ़िया। मोदी जी ने और योगी जी ने भी बहुत अच्छी फैसिलिटी कर रखी है, इस बार हर बार से बहुत अच्छा काम कर रखा है। योगी के राज में सब कुछ बढ़िया है। हमारे योगी बाबा हैं, बड़े मस्त हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं। और यही योगी आदित्यनाथ ने अभी देखिए 3-4 दिन पहले भी यही कहा था कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पाद आगजनी तोड़फोड़ का कारण बनता था। दूसरी तरफ कावड़ यात्रा चल रही है जो एकता का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि जब उत्पाद पहले हुआ करता था, आज हमारी सरकार है, हम नहीं होने दे रहे हैं, तब पहले क्या कोई उस पर बोलता था? कोई नहीं बोलता था। ना सोशल मीडिया पर कोई बातचीत होती थी, ना कोई नेता बोलते थे। और वही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये देखिए, ये फेक नैरेटिव चलाने के लिए फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जा रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और योगी आदित्यनाथ ने तो ये भी कहा, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। तो दर्शकों, मतलब बिल्कुल साफ है। योगी आदित्यनाथ एक तरफ कह रहे हैं कि देखिए कावड़ यात्रा चल रही है, लेकिन कुछ लोग हैं गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारे संज्ञान में है, कावड़ यात्रा जैसे खत्म होगी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चौराहों पर पोस्टर्स चस्पा कर दिए जाएंगे, उनकी पहचान होगी और फिर उनके साथ में वही होगा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों से दंगाइयों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ होता आया है, अपराधियों के खिलाफ होता आया है, उनके साथ वही होगा। लेकिन वो ये भी समझा रहे हैं कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपकी कावड़ है उसको खंडित करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनकी पहचान करें और प्रशासन को बताएं। प्रशासन उस हिसाब से काम करेगा, आपकी मदद करेगा। आपको क्या कुछ लगता है दर्शकों? ये बयानबाजी जो हो रही है, वो भले ही ओपी राजभर हों, वो तो क्लियर कट कह रहे हैं कि देखिए दंगे नहीं हो रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं अखिलेश यादव जी। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं, जैसा कि बयानबाजी अभी तक हो रही है, किसी का ऐसा कहना है कि देखिए हमारी भी पीडीए कावड़ चल रही है, किसी का ऐसा कहना है कि देखिए ये तो उपद्रवी हैं, इन्हें ज़्यादा छूट दे दी गई है, ये बेरोजगार हैं इसलिए दंगे हो रहे हैं। और एक तरफ साफ साफ कहना है, योगी आदित्यनाथ हों, वो भले ही दोनों डिप्टी सीएम हों, उनका ऐसा कहना है कि ये विपक्षी पार्टी के जो समर्थक हैं, ये वो लोग हैं जो लगातार कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।